गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन मतलब कि वायु प्रदूषण। एयर पॉल्यूशन होता क्या है, मतलब कि वो प्रेजेंस ऑफ, मतलब कि एयर पॉल्यूशन में सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, निलंबित पार्टिकल्स, मतलब कि इधर उधर घूमते हुए धूल, डस्ट और अनवांटेड गैसेस, मतलब कि जो गैसेस हार्मफुल हैं और हमारे लिए अनवांटेड है, मतलब कि हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। और ये सब चीज़ें इतने ज़्यादा अमाउंट में होते हैं कि उनका जो प्रेजेंस है, उनका होना ही हमारे लिए हार्मफुल है, हानिकारक है, हमारे लिए भी और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी। अब देखते हैं कि हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ में ये एयर को, हमारे एनवायरनमेंट को किस तरह अफेक्ट करता है। आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं। इसमें हमें वाइट पेपर, ऑयल या फिर वैसलीन की ज़रूरत होगी। हमें वैसलीन को एक साइड के पेपर के एक साइड में लगा देना है, ऑयल या फिर वैसलीन को। उसके बाद इस पेपर को खुले एरिया, मतलब कि ओपन एयर में छोड़ देना है, खुले हवा में। उसके बाद हमें ये ध्यान देना है कि जो ऑयल या फिर वैसलीन है, कि जिस साइड हम उसे लगाए हैं वो ऊपर होना चाहिए। 10 मिनट के बाद हम इस पेपर को एक प्लेन पेपर से कंपेयर करेंगे। क्या आपको कोई डिफरेंस नज़र आएगा? अब आपको पता चला होगा कि आपका नेबरहुड, आपका इन्वायरमेंट, आपका सराउंडिंग कितना पॉल्यूटेड है। अलग अलग बच्चे से अलग अलग प्लेस में करेंगे इसी एक्टिविटी को, और उसके बाद आप जो देखेंगे वो आप एक टेबल में लिखेंगे, जो कि अभी नीचे दिया गया है एक टेबल, उसमें लिखेंगे। और उसके बाद आप अपने नोट्स को कंपेयर करेंगे। आप अलग अलग जगह भी चूज़ कर सकते हैं, टेबल में लिख सकते हैं, और इसी तरह आप जान सकते हैं कि कौन सी प्लेस, आपका विलेज जो है या फिर टाउन है, वहाँ कौन सा प्लेस बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है या फिर प्रदूषित है। अब बच्चों, यहाँ एक टेबल दिया गया है जहाँ पर लोकेशन दिया हुआ है और ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। तो लोकेशन यहाँ पर दिया हुआ है, ऑब्जर्वेशन लिखेंगे कि वहाँ आपने कितना पोल्यूशन किया था, आप लिखेंगे। अब आपको पोल्यूशन की इंफॉर्मेशन के लिए एक और मेथड है। इसके लिए आपको लीव्स कलेक्ट करने होंगे, पत्तियाँ, अलग अलग प्लेसेस से, जैसे कि गार्डन, स्कूल, रोड, इंडस्ट्रियल प्लेसेस, मतलब कि फैक्ट्री जहाँ होती है, एट्सेट्रा। और उसके बाद इन पत्तों को देखेंगे और उसमें डस्ट देखेंगे, और उनके जो डस्ट है वो कितना मोटा है, उनका कितना थिकनेस है वो देखेंगे। और क्या आपको कोई डिफरेंस दिखेगा तो इसके रीज़न जानने की आप कोशिश करेंगे। पॉल्यूटेंट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? पॉल्यूटेंट्स मतलब कि जिस चीज़ से पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है। तो जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो कोई भी वैरायटी के हो सकते हैं, मतलब कि वो सॉलिड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उन्हें सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी कहा जाता है। ये जो पार्टिकल्स है ये ना ही सिर्फ ह्यूमन हेल्थ के लिए हानिकारक है, बल्कि ये एनवायरनमेंट को भी धुंधला बना देते हैं, जिससे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। अब हम कुछ कॉजेज़ देखेंगे, मेन कॉजेज़ देखेंगे पॉल्यूशन के। तो पहला कॉज है व्हीकल्स का जो यूज़ है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। कार, बस, ट्रक, ऑटो रिक्शा, ये सब पेट्रोल और डीजल पे चलते हैं। और ये सब जो फ्यूल्स हैं ये सब बायोलॉजिकल रिएक्शन से हम ऑब्टेन करते हैं, हम पाते हैं। ये सब फ्यूल को जलाने से और यूज़ करने से, और मोस्टली इनका इनकम्प्लीट कंबशन होने से, इन फ्यूल्स का मतलब कि ये सब आधे जलते हैं, तो लार्ज अमाउंट ऑफ, बहुत सारा कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होता है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन रिलीज़ होता है, और लेड भी रिलीज़ होता है जो एटमॉस्फेयर में छुट जाता है। और ये जो गैसेस हैं ये बहुत ही ज़्यादा सीरियसली इंज्योर करते हैं ह्यूमन हेल्थ को, मतलब कि ह्यूमन हेल्थ को बहुत गंदे तरीके से अफेक्ट करते हैं। और वेजिटेशन को भी, क्रॉप्स को भी, वेजिटेबल क्रॉप्स, ये सब को भी, और अदर ऑब्जेक्ट्स को भी ये बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाते हैं, हानिकारक होते हैं ये गैसेस। और ये व्हीकल्स जब से इंट्रोड्यूस हुआ है, इनका जब नंबर बढ़ते जा रहा है, तो फिर इंजन ऑफ व्हीकल और उसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी जो यूज़ होते हैं, तो इनके कारण भी पोल्यूशन और बढ़ रहा है और कम भी हो रहा है। क्योंकि कुछ पुराने व्हीकल्स होते हैं, उनके इंजन नए पुराने होते हैं। जैसे कि कुछ अभी गाड़ियाँ जो निकल रही हैं उनसे पोल्यूशन कम होता है, पहले की गाड़ियों से पोल्यूशन ज़्यादा होता है, तो ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं, एयर पोल्यूशन को अफेक्ट करते हैं ये। अब हम सेकेंड कॉज पढ़ेंगे जो कि है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि
बहुत सारे फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ का खड़ा होना। पहला कॉज था व्हीकल, गाड़ियाँ, और दूसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जो पॉल्यूटेड सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कि जो प्रदूषित पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड वाले, वो जो स्टील इंडस्ट्री से निकलते हैं, सीमेंट फैक्ट्री से निकलते हैं, फर्टिलाइज़र जहाँ बनता है वो इंडस्ट्री से निकलते हैं, ये सब बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं, मतलब कि हानिकारक होते हैं। ये ना सिर्फ ह्यूमन हेल्थ के लिए हानिकारक होते हैं, इंसानों के लिए, बल्कि बाकी लिविंग बींग्स के लिए भी, बाकी जीवों के लिए भी, बाकी क्रॉप्स के लिए भी, वेजिटेशन के लिए भी, और बिल्डिंग्स के लिए भी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है और इंडस्ट्रीज़ भी बढ़ते जा रहे हैं, फैक्ट्री बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर एनर्जी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो गई है, और इसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट किए गए हैं। और कोल का भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है एनर्जी स्टेशन में, जिसके कारण एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और उसके साथ साथ बहुत सारा राख, ऐश मतलब कि राख, इन स्टेशन से बहुत सारा राख भी निकलता है, जो कि ज़मीन का बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है। ज़मीन पर फेंक देते हैं तो बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है। और भी अदर फैक्टर्स होते हैं एयर पोल्यूशन के, आप अपने क्लास में से डिस्कस करेंगे जब लॉकडाउन खुलेगा तब। अभी तो ये ज़्यादा पॉसिबल नहीं है बच्चों, जब स्कूल खुलेगा तब हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि हम एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें कुछ पोल्यूशन को कंट्रोल करने वाले मेथड्स को अडॉप्ट करना चाहिए, मतलब कि अपनाना चाहिए। हमें मैन्युफैक्चर के मेथड को चेंज करना चाहिए। मैन्युफैक्चर मतलब कि हम जब भी किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसे मैन्युफैक्चर कहते हैं। तो हमें ऐसे मेथड्स अपनाने चाहिए पॉल्यूशन के कि बहुत ही कम मात्रा में पॉल्यूटेंट्स निकले, मतलब कि जिन चीज़ों से, जिन मटेरियल से पॉल्यूशन होता है वो बहुत ही कम मात्रा में एटमॉस्फेयर में जाए। और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमें लेस पॉल्यूटिंग मेथड्स, मतलब कि जिससे कम पॉल्यूशन हो, ऐसे मेथड्स यूज़ करना चाहिए। जैसे कि सोलार एनर्जी, मतलब कि सन की एनर्जी, विंड एनर्जी, मतलब कि हवा से एनर्जी पाते हैं, वो सब भी, इन सब चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। हमें व्हीकल्स को भी चेक करना चाहिए कि वो एयर पोल्यूशन कम हो व्हीकल से। और जो सूखे पत्ती होते हैं और ट्री के जो ब्रांचेस होते हैं, पेपर और वेस्ट प्रोडक्ट को हमें जलाना, मतलब कि ओपन एरिया में जलाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें ठीक से डिस्पोज करना चाहिए, अच्छी तरह से उसे फेंकना चाहिए। उसके लिए भी कुछ टेक्निक्स होते हैं, उन्हें अपनाना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाना चाहिए, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन भी देते हैं और भी उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। चिमनी जो होते हैं, जो फैक्ट्री में जो चिमनी लगे रहते हैं जिससे धुआं निकलता है, उनकी हाइट बढ़ा देनी चाहिए, ताकि जो पॉल्यूटिंग, मतलब जिन गैसेस से जो पोल्यूशन होता है वो नीचे ना हो, बल्कि बहुत ही ऊपर एटमॉस्फेयर में जाए। और ऐसे हैबिट्स अडॉप्ट करने चाहिए जिससे पोल्यूशन कंट्रोल हो। हमें स्मोकिंग वगैरह को अवॉइड करना चाहिए, मतलब कि स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, और ऐसे जो लोग ऐसे हैबिट अपना रहे हैं उनको भी रोकना चाहिए। हमें एयर फ्रेशनर, कॉस्मेटिक स्प्रे, सेंट और अलग अलग तरह के स्प्रे होते हैं, उनके यूज़ को कम करना चाहिए या फिर यूज़ ही नहीं करना चाहिए। और जो पेट्रोल और जो डीजल होता है, उन्हें हमें अपनी ज़रूरत के अनुसार ही यूज़ करना चाहिए।